फॉर एवरी कट, जो भी कट आपने करना है ना, जो for भी every कट cut। नहीं, उसकी हर कट के लिए ये सेक्शन ही होगा, हर कट के लिए सेक्शन डिफरेंट Different होगा। इस कट के लिए एलियोर हेयर कट के लिए ये सेक्शन एंड स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप पहले पूरी सेक्शनिंग करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। कॉम यूज़ किया है, फिर उसके बाद थोड़ी बारीक वाली यूज़ किया, फिर टेल कॉम यूज़ किया, उसके बाद कटिंग कॉम यूज़ करेंगे। तो सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं पूरे कटिंग। कॉम्स होनी चाहिए डिफरेंट। ठीक है, अब इनके बालों में ये ड्राइंग कर पा रही है। बैक से अभी नहीं किया, बैक से भी करना है। 3 सेक्शन बैक पे होंगे। ठीक है, 1 ठीक है, 3 सेक्शन। और कभी भी आपने थंब जोन्स है, इसको आप मैक्सिमम लूज भी कर सकती हो, मैक्सिमम हार्ड भी कर सकती हो। क्यों, इससे क्या होगा? इससे ये होता है कि क्या नाम है, अगर बहुत ज़्यादा टाइट होगी तो वो सीजर जो सी ओपन नहीं होगी आपकी। अब देखिए मैं मैक्सिमम ये मार्जिन रख, ये देखिए, इज देयर एनी रिक्वायरमेंट किसी ने? हाँ आप टाइट थोड़ा सा कर लें। अगर आपको स्लाइडिंग चाहिए, यू कैन सी सीजर ओपन बंद ओपन बंद। इस टेक्निक को बोलते हैं स्लाइडिंग। स्लाइडिंग मीन्स के ऊपर से आपने नीचे की तरफ, जिसमें हमने एलियो के नाम से हर साल हमारा ट्रेंड लॉन्च होता है। ये ट्रेंड लॉन्च हुआ था हमारा 2016 में एलियो, ठीक है। तो ये ट्रेंड लॉन्च होते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जिसमें एलियो के नाम से उन्होंने ट्रेंड लॉन्च किया है। उसमें कटिंग नेम रख देते हैं, वो स्टाइलिंग नेम रख देते हैं, उसके बाद कलिंग टेक्निक्स होती हैं जो एलियो के नाम से प्रॉपर्ली बुक्स होती हैं स्टेप बाय स्टेप। तो उसमें टेक्निक का नाम उन्होंने दिया हुआ है एलियो हेयर कट। मतलब वो ट्रेंड जब एक सेक्शन में से तो हम इंटर करेंगे, उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, अब जो आपका मिड वाला सेक्शन होगा उसको अपने प्रॉपरली अच्छे तरीके से नीट करना है। और इसको सबसे पहले हम इसके बिल्कुल स्ट्रेट करते हैं, ठीक है। मतलब उसमें कोई ग्रेजुएशन नहीं होती, उसको बोलते हैं सॉलिड हेयर कट। और आपका जो एंगल है वो लो प्रोजेक्शन। हेयर को आपने बहुत अच्छे तरीके से पहले, जब कभी भी मैं सॉलिड हेयर कट या हेयर कटिंग सुनूं, उसका मीन होता है कि मतलब आप स्ट्रेट, ये देखिए स्ट्रेट, जब आप बालों को ट्रिम करती हैं, ओके, यू कैन सी बिल्कुल स्ट्रेट करके, इसको बोलते हैं सॉलिड। इसमें कोई आपकी पॉइंट, चॉपिंग, स्लाइसिंग कुछ भी नहीं होगा, जस्ट एक लाइन क्रिएट होगी, एक सॉलिड चीज़ होगी। तो सॉलिड इस वजह से करते हैं कि अगर आपको आपके एंड्स पे वॉल्यूम कम है, आप वॉल्यूम को इंक्रीज करना चाह रही हैं लेंथ एंड्स पे, तो आप सॉलिड कटिंग करें। क्लियर? अगर वॉल्यूम क्रिएट करना है तो सॉलिड कटिंग करें। यस, अगर आपके बाल सॉलिड कटिंग टेक्निक ये हमारा और बिल्कुल मिड में रखते हुए इसमें आप सॉलिड भी कर सकते हैं। क्यों नहीं आ रहा? मैंने ऐसे लेते जा रहे हैं तो वो स्ट्रेट क्यों है? वो बीच में इसके फॉल क्यों नहीं आ रहा? इसमें फॉल इस वजह से क्या नहीं आ ग्रिप रही ज्यादा है? क्योंकि इनके जो हेयर हैं, आप कह लेंगे गिर नहीं रहे। मतलब बीच में होता है ना, ऐसे ढीलापन आ जाता है। नहीं, आपने फिंगर पोजीशन आपको बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। ग्रिप अच्छी आती है। अब ये जो एंगल है ये 90 का ही एंगल होगा, चाहे आप इसको डाउन करके कट करेंगे तो आपका ये 90 का एंगल होगा। फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे मेरे से इधर से कट नहीं हो रहा, आप इसको इधर रख के कट करेंगे तो आपका वो एंगल 90 का ही होगा। उसमें आप ये नहीं कहेंगे वो 0 का एंगल होगा, ये 45 का, वो आपका एंगल 90 का ही होगा। ठीक है, अब इसको करेंगे पॉइंट कटिंग टेक्निक। अब आपकी सीजर जो सी है, यू कैन सी, आप देखें सीजर को मैंने थोड़ा सा, जो आप कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा अगर ग्रीप इसकी बहुत ज़्यादा करनी हो, अब बहुत स्मूथ तरीके से वो सीजर चल रही है।
अब मैं टाइट रखूँगा तो टाइट सीधा चलेगी, सी ऐसे चलेगी। सेकंड बैलेंस सही है, चॉपिंग टेक्निक कर रहे हैं ना। और चॉपिंग और टेक्निक पे ध्यान देना होता है। अब देखिए प्रॉपर्ली आपने इसको अच्छे तरीके से होल्ड करना है अगेन मिड में, और आपकी जो गाइडलाइन है वो यू कैन सी, ये आपकी गाइडलाइन पॉइंट कटिंग टेक्निक। समटाइम होता है कि आपको बाल पकड़ने में जब कटिंग होती है तो एक डिफरेंट सी लुक हो जाती है। फिर आप मिलायर सी पॉइंट कटिंग करते हैं। यस, नॉट टोटल है, जस्ट ओनली गाइडलाइन। इस पूरे सेक्शन को अगेन अब आपने सेक्शन अगर वो चाहते थोड़े से लॉन्ग तो आप इस सेक्शन को थोड़ा सा लॉन्ग रख के कट कर सकते। आई नो दैट, मुझे पता है कि डिमांड होती है लॉन्ग इतनी बहुत है नहीं शो। सारे कितने होंगे सर? नहीं सारे, हाँ सारे इतने होंगे। थोड़ा देता है। इतनी मुश्किल से बड़ा है। सर हाँ जी मूव लगा के प्रिपेयर करना है, कैसे करेंगे? ये इसका 90 एंगल है इस पोजीशन का। यस I thought always 90 angle at the top, at the straight. यस, अगर आप इसको आप स्ट्रेट लेके जाना मैं चाहते हैं मैथमेटिकली देखूं तो मेरे हिसाब से हमेशा 90 ऊपर होगा। वो 120 होती है ये देखो फॉर एग्जांपल बैक। ओवर। अब मैं ये इधर रख के करूँगा। Not here, straight जाना, मैं उसको 90 समझ रही हूँ। ये तो obviously डिफर कर गया ना। आपका एंगल वही है। अगर मैं इसको मैक्सिमम बता दूँगा Yes, मेरे मुताबिक ये 90 है हमेशा, चाहे इधर है चाहे इधर है चाहे इधर है। ये ये 120 120 ओवर 90 आपका ये 45 आपका इधर आएगा और लो ये। हर सेक्शन से आपका एंगल वेरी करना। ठीक है, अब ये आपकी गाइडलाइन है बैक से, इसके अकॉर्डिंग पूरा हेड कट होगा। इसके 3 सेक्शन का सकते हैं क्योंकि अब तो हमें वही करनी जी चाहिए। अब उसकी गाइडलाइन देंगे। ठीक है, अब देखेंगे साइड का जो सेक्शन है इसको भी बिल्कुल मिड में रखे काट रहे हैं। ये नहीं करने के आपने इधर रखे, इसमें लेंथ ये वाली लॉन्ग हो जाएगी और मिड से शॉर्ट हो जाएगी। नहीं चलेगा मिड देन टू लास्ट। ठीक है, मिड में रख के आपने कट करना है, सॉलिड कटिंग टेक्निक। जब छोड़ेंगे आप तो लेयर्स ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। अगर बिल्कुल स्ट्रेट कट करना होता तो फिर हम एक ही दफ़ा पूरा कर सकते, बट ये एलियोट ऐसा है कि आपको लेंथ जो सी है इक्वल होगी आपकी, और आपको गाइडलाइन जो सी है अगर फर्स्ट आपने जो कट किया था उसके अकॉर्डिंग लेना चाह रहे हैं
तो फिर इसमें मैक्सिमम ग्रेजुएशन भी आ सकती है। ये तो मैंने इनकी विश के अकॉर्डिंग की है। अगर मैं अपनी देखिए प्रोडक्ट्स यूज़ करने का कितना फ़ायदा हुआ है कि बार बार वो शावर या कुछ ट्रायंगल नहीं पड़ रहे इनके बारे में। मैं ऐसे ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। ये और अच्छे खासे कटिंग करेंगे। इसकी वजह से वो लेयरिंग लुक आ रही है इस स्टेप की। अब समटाइम अगर चाह रहे हैं कि फ्रंट पे लेयरिंग चाह बैक के साथ में चाहिए, इक्वल लेंथ चाहिए, तो फिर इस सेक्शन को आप बैक पे रख के कर लेंगे। अगर आपकी बीच है कि मुझे फ्रंट पे स्लाइसिंग चाहिए या लेयरिंग चाहिए, तो फिर आप फ्रंट के लेयरिंग कर सकते हैं। क्या करें, लेयरिंग करेंगे, बैक से करेंगे, हम स्लाइसिंग करेंगे। स्लाइसिंग मतलब कि सीजर को आपने बिल्कुल ओपन रखने, बंद नहीं करेंगे। मैक्सिमम सीजर को ओपन रखना है आपने। कट नहीं किया, जस्ट उसको उसके साथ चलाते हैं हमें। पूरा कट हो गया। नहीं मतलब बंद खोल बंद नहीं करेंगे, जब बंद करेंगे तो वो स्लाइडिंग हो जाएगी। अब मैं थोड़ा सा बंद करते हैं करूँ तो देखिए स्लाइडिंग होगी। यस। सीजर को ओपन बंद। दोनों से क्या फर्क पता चलेगा उस तरह करने से? स्लाइसिंग जो होती है बिल्कुल स्ट्रेट कट देती है। स्लाइडिंग में इसके बीच में स्टेप आते हैं। स्लाइडिंग को करेंगे तो बीच में स्टेप आएंगे। अगर स्लाइसिंग करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे। लेकिन वो वॉल्यूम लेस कर रहे हैं, ये वॉल्यूम कर रहे हैं, तो आपने उससे लॉन्ग रख के कर देंगे हमेशा। वो बाद में आपका इनविजिबल हो जाएगा। अगर आप पहले से बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर देंगे तो वो साथ में कनेक्ट नहीं होगी। ये अब क्या करेंगे, इसको लेंथ के अकॉर्डिंग देखते हुए मैक्सिमम सीजर ओपन। आपको लग रहा होगा कि ये लेंथ लॉन्ग हो गई, लग रहा है? अच्छा मैं कुछ और सोच रही थी, आपने दोनों तरफ ना इनर टू आउटर गए हैं, जैसे सीजर अंदर की तरफ हाँ, रख के आप लोग बाहर क्या गए करते हैं, आप लोग इधर से मोस्टली लोग ऐसे That- करते हैं। Next I noticed. Yeah. लेकिन जो आपको प्रोफेशनल सीजर चलाने का वे है वो अपने हमेशा वो कहना चाहिए इस सीजर से आपने सीजर चलाना इस तरफ भी ऐसे ही किया था, दोनों साइड। ऊपर से नीचे। और वो है इस वक्त यानी ऊपर इनके नीचे इनके है। जो हेयर है वो ऑलरेडी कर्ली हेयर है। इसको प्रॉपर्ली जब आप ब्लो ड्राई इफेक्ट देंगे फिर आपको वो चीज़ होगा। फिर वो एक प्रॉब्लम, लेकिन कटिंग करने से आप कटिंग बहुत वो जबर आयुष में करवा दी। नेक्स्ट कट है लाइक लग रहा है वॉल्यूम एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा।